आप तक न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। जनपद जालौन में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में कई राउंड चली गोलियां। जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली से एक बदमाश हुआ घायल, साथ में बदमाशों की गोली से एक पुलिसकर्मी भी हुआ घायल। 3 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर इराज राजा के कुशल निर्देशन पर ऑपरेशन लंगड़ा के तहत जालौन पुलिस के जाबाज एसओजी व सब लाइंस प्रभारी योगेश पाठक व उनकी टीम ने स्थानीय थाना पुलिस माधोगढ़ की सेक्टर टीम ने गौवंश लेकर जा रहे बदमाशों को मिझोना गांव के पास जालौन भिंड रोड पर ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रक में बैठे बदमाशों ने चलते ट्रक से छलांग लगा दी और खेतों की ओर भागे। ट्रक सवार बदमाशों ने पुलिस के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस की टीम ने भी गोलियां चलाई, जिससे एक बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया और 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाशों के द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। फिलहाल जालौन पुलिस को लगातार यह दूसरी सफलता प्राप्त हुई है। जालौन पुलिस ने वांछित चल रहे 25,000 के इनामी बदमाश को कुछ ही समय पूर्व में डकोर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। ये जालौन जिला जालौन में माधोगढ़ थाना क्षेत्र की घटना है। जालौन पुलिस के स्वैट टीम के प्रभारी योगेश पाठक को सूचना मिली थी कि गोकशों का एक दुर्दांत गैंग एमपी से रात के अंधेरे में ट्रक में गौवंश लेके यूपी बॉर्डर में प्रवेश करेगा और आगे बिहार की तरफ जाएगा। इस सूचना पर स्वैट टीम प्रभारी ने माधोगढ़ पुलिस को और बंगरा चौकी पुलिस को के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। रात में जब ये ट्रक एमपी से यूपी में प्रवेश किया, बैरियर लगा के उसको रोकने की कोशिश की गई। ये दुर्दांत अपराधी बैरियर को पुलिस के बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़े। प्लान के मुताबिक बंगरा चौकी इंचार्ज ने उन्हें आगे की तरफ से घेरा और पीछे से स्वैट टीम प्रभारी और माधोगढ़ पुलिस ने घेरा। अपने को घिरता हुए देख के ये दुर्दांत अपराधी चलते ट्रक को धीमा करके ट्रक से कूद गए। 3 अपराधी कूदे थे। पुलिस टीम ने भी तत्काल कार्रवाई करते हुए वो खेत की तरफ भागे। तत्काल कार्रवाई करते हुए कॉर्डन डाला, बदमाशों को ललकारा कि वो सरेंडर कर दें। बदमाशों ने अपने को घिरता देखकर पुलिस फोर्स पर फायर किया। पुलिस फोर्स ने जवाबी कार्रवाई की। फायर करते हुए जो बदमाश थे उनके ऊपर विधि पूर्वक तरीके से आवश्यक बल प्रयोग यूज़ किया और उन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल करी। इस मुठभेड़ में एक अपराधी घायल हुआ है। पुलिस के एक जवान के भी बदमाशों ने जो फायर किया था उससे एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। दोनों घायलों को, जो पुलिस का बहादुर सिपाही वो दुर्दांत अपराधी, दोनों को चिकित्सा के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। बाकी आगे की कार्रवाई जो विधिक कार्रवाई है वो की जाएगी। ये जो ट्रक आपके सामने पलटा है, बाड़ी के सुप्रसिद्ध बचपन प्ले स्कूल में रविवार को वार्षिक स्पोर्ट्स मीट रखी गई, जिसमें बच्चों के साथ उनके गार्जियन भी उपस्थित रहे तथा मुख्य अतिथि के रूप में अपने अपने क्षेत्र में महारत रखने वाले व्यक्तित्व भी उपस्थित रहे। विद्यालय के डायरेक्टर हर्षराज पचौरी ने जानकारी देते हुए कहा कि देव गार्डन में बचपन प्ले विद्यालय का रविवार को दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक वार्षिक स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को खेल से जोड़ने के लिए अनेक बाल खेलों का आयोजन किया गया। साथ ही विभिन्न विचार व्यक्त किए गए। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जूडो कराटे संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष माता प्रसाद मुदगल उर्फ टाइगर उपस्थित हुए, तो वहीं आरसीए के पूर्व सचिव सोमेन तिवारी, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन धौलपुर प्रशांत हुंडावल तथा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दाऊद दयाल शर्मा के साथ साथ बाड़ी सर्किल ऑफिसर मनीष शर्मा, वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शिवदयाल मंगल, वरिष्ठ पत्रकार गोपेश पचौरी, पत्रकार वीरेंद्र चंसोरिया भी मंचासीन अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गोपेश पचौरी तथा विद्यालय के डायरेक्टर हर्षराज पचौरी द्वारा अतिथियों का स्वागत व सम्मान किया गया। खेलते सारे माहौल को प्लेइंग बनाते हुए आपको आगे बढ़ाते हैं। मैं स्पोर्ट्स से जुड़ा व्यक्ति हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जो खेल के माध्यम से सिखाया जाता है वो जिंदगी में हमेशा आपके ऊपर छाप छोड़ता है और खेल एक बहुत बड़ा माध्यम है और अब खेल बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था, हम लोग तो खेलते थे तो पिटते थे खेलने के लिए, लेकिन अब तो माँ बाप खुद गाड़ी में बिठा बिठा के बच्चों को एकेडमियों में ले जाते हैं। कोई बैडमिंटन खिला रहा है, कोई फुटबॉल खिला रहा है। ये बहुत अच्छा माहौल हिंदुस्तान के अंदर बन रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये माहौल बाड़ी में भी एक अच्छे स्तर पर बने और इसके लिए जहाँ मेरी जरूरत हो, आपको भाई साहब बैठे हैं माता प्रसाद टाइगर, उनकी जरूरत हो, एक बड़ा नाम है
और गर्ल्स के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, आप लोगों को पता हो या ना हो। गर्ल्स के लिए उन्होंने जितनी बड़ी एकेडमी धौलपुर में चला रहे हैं, वो ताइक्वांडो सेल्फ अपनी सुरक्षा के लिए, और बढ़ चढ़ के वहां पर बच्चियां हिस्सा ले रही हैं और नेशनल गेम्स तक जा रही हैं। तो मैं भाई साहब से भी आग्रह करूंगा और गणेश भाई साहब से भी आग्रह करूंगा कि एक प्रोग्राम यहाँ पे आप अपने स्कूल में भी रखें छोटी बच्चियों के लिए 2 दिन का। पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक बलरामपुर नम्रता श्रीवास्तव व क्षेत्र अधिकारी तुलसीपुर कुंवर प्रभात सिंह के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में 5 फरवरी 2023 को थाना तुलसीपुर पुलिस व स्क्वाड टीम द्वारा हत्या की घटना का अनावरण करते हुए थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर से संबंधित अभियुक्त अशफाक पुत्र निजामुद्दीन और काले उर्फ सलीम पुत्र सुल्तान उर्फ हजरत अली को ग्राम नैकिनिया से पहले सरयू नहर मोड़ से गिरफ्तार किया गया है। घटना की साजिश में प्रयुक्त एक अदद मोटरसाइकिल, मृतक का बैग व कपड़े, ट्रेन टिकट, घटना कार्य करने में प्रयुक्त नशीली दवा आदि बरामद की गई है। मृतक जाफर अली मूलतः बरनी थाना ढेबरुआ जनपद सिद्धार्थनगर का रहने वाला था, जो मुंबई में रोजी रोटी के सिलसिले में नौकरी कर रहा था। जाफर अली की मां की मृत्यु हो चुकी है। पिता सिद्धार्थनगर में मेहनत मजदूरी करता है। घर पर मृतक की पत्नी नाजमा खातून अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जाफर अली के मकान के पास नूर मोहम्मद के मकान में थाना तुलसीपुर क्षेत्र के ग्राम गदाखोवा मजरे नैकिनिया निवासी अशफाक पुत्र निजामुद्दीन, जो अपने को मौलाना बताता है, जाकर रहने लगा। लोगों को दुआ ताबीज देता था। जाफर अली की पत्नी नाजमा खातून भी उक्त मौलाना से दुआ ताबीज लेती थी तथा दुआ ताबीज लेते लेते नाजमा खातून व मौलाना के बीच गहरा मधुर संबंध हो गया। इधर नाजमा के पति जाफर अली घर आकर बरनी में ही कुछ काम धंधा करने का प्लान बनाया था, जिसके संबंध में उसने अपनी पत्नी को भी बताया था तथा वह 24 जनवरी 2023 को ट्रेन से घर के लिए चल दिया, जिससे नाजमा खातून व मौलाना अशफाक परेशान हो गए कि अब तो हम लोगों का प्रेम संबंध नहीं चल पाएगा। इसलिए इन दोनों ने मिलकर जाफर अली को रास्ते से हटाने का घातक प्लान बनाया। दोनों जाफर अली से यात्रा के दौरान मोबाइल से उनसे संपर्क में बने रहे और इसे विश्वास में लेकर तुलसीपुर स्टेशन पर दवा देने के बहाने मौलाना अशफाक ने दिनांक 25 जनवरी 2023 को रात्रि लगभग 8:30 बजे ट्रेन से उतार लिया और उसे अपने साथ ले जाकर अपने एक और साथी काले उर्फ सलीम के साथ मिलकर उसका गला दबाकर हत्या कर दिनांक 25 और 26 जनवरी 2023 की रात्रि में सरयू नहर में फेंक दिया। उक्त व्यक्ति का शव दिनांक 29 जनवरी 2023 को ग्राम सोनपुर धुतकहवा के पास सरयू नहर में बरामद हुआ था। उक्त अभियोग की विवेचना में मृतक के घर के आसपास के लोगों से की गई पूछताछ व सर्विलांस सेल से प्राप्त की गई सहायता से उक्त हत्या की घटना में नाजमा खातून, अशफाक एवं काले उर्फ सलीम की पूरी संलिप्तता पाई गई। अभियुक्त अशफाक पुत्र निजामुद्दीन और काले उर्फ सलीम पुत्र सुल्तान उर्फ हजरत अली को आज नैकिनिया से पहले सरयू नहर मोड़ से गिरफ्तार किया गया है तथा पूछताछ में अभियुक्त गण उपरोक्त के द्वारा हत्या करने की बात स्वीकार किया गया है। ध्यातव्य है कि उक्त घटना से संबंधित अभियुक्ता नाजमा खातून पत्नी स्वर्गीय जाफर अली को दिनांक 31 जनवरी 2023 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। ये दिनांक 29 जनवरी को थाना तुलसीपुर के ग्राम धुतकहवा गांव की सरयू नहर में एक शव बरामद हुआ था। पुलिस के द्वारा आसपास के लोगों से पूछताछ करके उस शव की शिनाख्त कराई गई, जिसके बारे में जानकारी मिली कि शव जो है वो जाफ़र अली, जो कि बढ़नी के रहने वाले हैं, उनका शव है। और उनके बारे में पुलिस के द्वारा तत्काल जो है संदिग्ध परिस्थितियों में शव बरामद हुआ था, इसलिए तत्काल उनके बारे में खोजबीन जानकारी की गई, उनके परिवार वालों से संपर्क किया गया। तो ये जानकारी में आई कि जाफ़र जो हैं वो मुंबई में रहकर काम करते हैं और घर पर बढ़नी में उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ रहती हैं। पिता जो हैं उनके वो मजदूरी में अक्सर बाहर रहते हैं। और खोजबीन करने पर यह जानकारी आई कि जाफ़र की पत्नी, इनका संबंध तुलसीपुर के एक मौलाना जो अशफाक हैं उनसे है। अशफाक जाफ़र के घर के सामने ही एक कमरा लेकर, नूर मोहम्मद के घर में कमरा लेकर रहते थे और वहाँ पे दुआ और ताबीज़ देने का काम करते थे। इसी दौरान पिछले 3 महीने से इनका संबंध अशफाक का जाफ़र की पत्नी के साथ हो गया और दोनों के बीच में प्रेम संबंध हो गया और इन लोगों ने आपस में निकाह करना चाहते थे और ये प्लान बनाया कि जाफ़र को रास्ते से हटा दिया जाए। इसी दौरान जानकारी ये प्राप्त हुई कि जाफ़र अपने घर आ रहे हैं और बच्चों को मेला वगैरह दिखाने के लिए उनका घर में आने का प्लान हुआ, जिसके संबंध में उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और पत्नी ने ये सूचना
जाफ़र के आने की और किस ट्रेन से आ रहे हैं, ये सारी सूचना अशफाक के साथ शेयर की और इन लोगों ने प्लान बनाया इस संबंध में। उसके बाद 24 तारीख को जाफ़र जो हैं मुंबई से चले हैं। 25/26 की रात्रि में ये घटना घटित हुई है। इन लगातार अशफाक जाफ़र की पत्नी जाफ़र से संपर्क में रहे, मोबाइल पे बातचीत करते रहे, उनकी लोकेशन लेते रहे और 25 तारीख को जब ट्रेन तुलसीपुर स्टेशन पे पहुंची है तो पूर्व की प्लानिंग के तहत इन्होंने उसको वहां से उतारा है। इनके साथ एक जाफ़र अशफाक के साथ उनका एक साथी और है काले, जो थाना क्षेत्र हरैया का रहने वाला है। ये इनका पूर्व परिचित है। इनसे इन्होंने प्लानिंग की थी, इनको भी प्लान में शामिल किया गया और अशफाक और काले इन्होंने रेलवे स्टेशन पे मृतक जाफ़र को उतारा और वहाँ से धोखे से इनको लेके गए और वहाँ पे फ्रूटी में इन्होंने दवाई। खबर रायबरेली जनपद के कोतवाली पछरावा की है, जहां पर धुलेड़ी चौकी के क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब का कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन को इसकी कोई भनक नहीं है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार कच्ची जहरीली शराब का कारोबार किया जा रहा है और भारी मात्रा में जहरीली कच्ची शराब बनाई जा रही है। मामला धुलेड़ी चौकी क्षेत्र का बताया जा रहा है। आखिरकार जहरीली शराब पर कब लगेगी अंकुश, या फिर इसी प्रकार चलती रहेगी अवैध शराब की भट्टियां? आप लोग इस वीडियो में देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में कच्ची शराब बनाने वाले उपकरण व भट्टियां दिखाई दे रही हैं। आखिरकार पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अपराध पर अंकुश लगाने की बात कही जाती है। फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें आप तक न्यूज के साथ। नमस्कार।